अब एक सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल का नाम है प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक है ए एक है बी। दोनों के अंदर कुछ कुछ वैल्यू स्टोर्ड है और हमें बताना है कि दोनों में से लार्जर वैल्यू किसके पास है। अब लार्जर वैल्यू के लिए क्या चेक करेंगे? लार्जर वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि ए क्या बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें प्रिंट करना है ए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये तो है इफ में ट्रू वाला केस और ये बन जाएगा एल्स वाला केस। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम प्रिंट कर देंगे बी को, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बी ए से बड़ा है या उसके इक्वल है। इसमें हम इक्वल वाली कंडीशन को भी जोड़ सकते हैं। ए लेस देन इक्वल टू बी अगर हो जाए तो उस केस में प्रिंट करना है ए, नहीं तो बाकी केसेस में बी लेस देन ए ऑटोमेटिक हो ही जाएगा एल्स में, तो उस केस में प्रिंट करेंगे हम बी को। तो इसके लिए कंडीशंस कैसे लिख सकते हैं, कोड कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे इफ, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फिर लगा लेंगे अपने कर्ली ब्रेसेस और यहां पर लिखेंगे प्रिंट ए, फिर लगाएंगे एल्स की स्टेटमेंट, एल्स दोबारा से कर्ली ब्रेसेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी। ये हमारा टोटल कोड होने वाला है हमारी इफ एल्स कंडीशन के लिए, टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। इसी के लिए अब कोड लिख लेते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे? मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। ए की वैल्यू मान लीजिए रख ली है 1, इंट बी की वैल्यू हमने रख ली है 5। तो इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, उस केस में क्या करना है? उस केस में प्रिंट कर देंगे a इज लार्जेस्ट ऑफ टू। नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो हम प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन b इज लार्जेस्ट ऑफ टू। यहाँ पे नोटिस किया होगा ये एल्स मैंने इसी लाइन के अंदर लिख दिया, नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं लिखा। ये जो कोड है ये वैलिड है क्योंकि जावा के अंदर कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कब खत्म हो जाता है? तब खत्म होता है जब स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाता है। यहाँ का स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया तो मैं चाहूँ तो नेक्स्ट लाइन भी यहीं पर लिख सकती हूँ। अगर मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन दोबारा से कुछ भी प्रिंट करवाना हुआ तो मैं इस सेम चीज़ को नेक्स्ट इसी लाइन के अंदर लिख सकती हूँ। जावा ये नहीं समझता कि आपने सेम लाइन में लिखा है या अगली लाइन में लिखा है। जावा देखता है जहाँ पर आपने ये कोलन डाल दिया, सेमी कोलन, वहीं पर आपकी लाइन खत्म हो गई है। मतलब यहाँ पर एक लाइन खत्म हो गई, यहाँ से दूसरी लाइन शुरू हो गई और यहाँ पर ये कर्ली ब्रेस दिखा रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गया, मतलब इतना पार्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं चाहूँ तो इसको नेक्स्ट लाइन से भी शुरू कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसी लाइन से भी शुरू कर सकती हूँ। तो मुझे ये वाला सिंटैक्स थोड़ा सा बेटर लगता है, क्लीन लगता है देखने में, इसीलिए मैं अपने एल्स को इसी लाइन से शुरू करती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड करते हैं अब रन। तो क्या प्रिंट हुआ? प्रिंट हुआ b इज द लार्जेस्ट ऑफ टू, क्योंकि a और b में से b की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। अब यहीं पर मैं a की वैल्यू को अगर 10 कर दूं तो उस केस में क्या प्रिंट होगा? उस केस में प्रिंट होगा a इज लार्जेस्ट ऑफ टू, क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन अगर होगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b वाला तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ट्रू रिटर्न करेगी। एंड इफ चेक कर लेगा कि ट्रू रिटर्न किया है तो इसको एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स रिटर्न किया है तो इसको एग्जीक्यूट करना है। और चाहे तो हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, आउट डॉट प्रिंट एल एन a is greater than equal to b। तो अब दोबारा से अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स मेरे लिए प्रिंट होंगी। अब एक और स्पेशल की चीज़ कि जब भी हम इफ एल्स लिखते हैं तो इफ एल्स के टाइम पे अगर हम सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं अपने कर्ली ब्रेसेस के बीच में तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रेस लगाएं ये ज़रूरी नहीं है, हम बिना कर्ली ब्रेस के भी अपना काम चला सकते हैं। कर्ली ब्रेस यूजुअली हम तब लगाते हैं जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत जब आप बड़ी कंपनीज़ के अंदर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनी, तो उनकी स्टाइल शीट होती है कि कोड आपको कैसे लिखना है। और यूजुअली जो अच्छी कंपनीज या काफ़ी सारी कंपनीज की मैंने स्टाइल शीट्स देखी हैं तो उसमें जावा के अंदर लिखने का कन्वेंशन ये होता है कि आपके पास सिंगल लाइन भी है तब भी आप क्या करिए, तब भी आप कर्ली ब्रेसेस लगाइए, ज़रूरी नहीं है मल्टीपल लाइंस हो। तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको कंपनी में जाने के बाद सीखने पड़ेंगे वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ताकि इंटरव्यू में हम बहुत अच्छा, बहुत क्लीन कोड लिख सकें। तो अभी से हमें आदत पड़ जाएगी अच्छा क्लीन कोड लिखने की। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है कंप्लीट, हमने निकाल लिया है लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर्स यूजिंग कंडीशनल इफ एल्स स्टेटमेंट्स।